बढ़ते आगे, जहां जबलपुर में आंधी तूफान के साथ बारिश देखी जा रही है। तेज आंधी में बिजली के तार टूटकर सड़क पर गिर गए हैं। आनन फानन में मौके पर प्रशासन पहुंचा। बिजली कर्मियों ने बंद सप्लाई कर दी है बिजली की। बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि बेमौसम बारिश के चलते लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसी बीच तेज बारिश और आंधी के चलते बिजली का टावर सड़क पर गिर के टूट गया। हालांकि समय रहते प्रशासन मौके पर पहुंचा और बिजली कर्मियों ने सप्लाई जो है बिजली की वो बंद कर दी है। देखिए तस्वीरें। हुई थी कुछ चीजें, तार फंसा, उसके कारण तार ये नीचे आया। उस गाड़ी वाले को रोका भी गया तो वो गाड़ी वाला थोड़ी सी तेजी में था, वो निकल गया। तो क्या हुआ ये सर मैन तार का टूटा, वो तार टूटने के बाद वो गाड़ी वाला तेजी से निकल गया सर। उसको रोके भी आवाज दिए तो रोका नहीं। वो पूरी रोड में करंट आ गया, उसी कारण पूरी रोड में तार फैला हुआ है। उससे क्या लोगों को खतरा है, इसी कारण ये बंद करी गई है रोड। एमपीवी को सूचना दी गई है, एमपीवी आके उसको वो करेगी, सुधारेगी। तो वहीं जगदलपुर में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। बता दें, बारिश से लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जगदलपुर में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है, बता दें। और मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिन तक बारिश का अनुमान जताया है। और पिछले कुछ घंटे से लगातार बारिश भी हो रही है। हालांकि बारिश से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कोरबा में भी एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। पिछले कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। बारिश के साथ ओले भी गिरे। हालांकि यहाँ पर लोग जो हैं गर्मी से राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कोरबा में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बारिश होने के बाद ठंडी हवाओं का दौर भी देखा जा रहा है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। खबर बुरहानपुर से है, जहां तेज बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो गया है। बारिश और ओलावृष्टि से केले की फसल को नुकसान हो गया। बता दें, मक्का और प्याज की फसल भी खराब हो गई है। तेज हवा की वजह से पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल भी गिरे हैं। सांसद और कलेक्टर फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। देखिए तस्वीरें, जहां मक्का, केले और प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। यानी यहाँ पर किसानों को खास तौर पर नुकसान हुआ है। हालांकि जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि जो है किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और कहीं ना कहीं टावर जो है वो भी गिर गए हैं। देखिए तस्वीरें, तेज आंधी और तूफान यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से पेड़ उखड़कर हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही किसानों को यहाँ पर भारी नुकसान भी हो रहा है। जहां अप्रैल मई के महीने में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ा करती थी, लेकिन इस साल लगातार हो रही बारिश लोगों को हैरान कर रही है। दरअसल रायसेन के बरेली में जब तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी तो बरेली के बस स्टैंड पर फल का ठेला लगाने वाले युवक ने गाने की धुन पर नाचना शुरू कर दिया और वहां मौजूदा लोगों ने युवक का वीडियो बना लिया और कई लोगों ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से बारिश होने के बाद युवक ने नाचना शुरू कर दिया और वहां मौजूदा लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया और अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, एमपी में बारिश और ओले। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बुरहानपुर, सीहोर, खंडवा, मंदसौर, आगर मालवा, विदिशा, अलीराजपुर, भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर बेमौसम बारिश तो हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन इसी बीच किसानों को भी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लगातार रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है और साथ ही मौसम विभाग ने भी बारिश और ओले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कोरबा से मेरे सहयोगी मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही खंडवा से इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कोरबा का रुख कर लेते हैं। मनोज, लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है, इस समय कैसा मौसम है वहां पर?
जो है पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव जरूर हुआ है। शाम होते ही आंधी बारिश गिरने जम की बारिश होती है और आज बीती रात भी जो है ओले गिरे हैं। ओले गिरने के साथ ही जो है बारिश हुई है और आंधी तूफान भी हुई है, जिससे निश्चित ही जनजीवन में प्रभाव पड़ा है। ओले गिरने से जो है आसपास के जो घरों में जो है बताया जा रहा है कि जो है छज्जा टूटा भी है और जो है लोग जो है बारिश के चलते परेशान भी हुए। सुबह स्कूल जाने में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अभी भी बारिश जो है हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। बदलाव जो है मौसम में हुआ है, लगातार पिछले 2-3 दिनों से यह स्थिति बनी हुई है और मौसम के चलते जो है काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों में भी जो है किसी तरह के जो है बड़ी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन निश्चित ही लोगों को इस तरह के मौसम में बदलाव होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच मेरे सहयोगी खंडवा से इमरान खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, देखिए लगातार कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर किसानों की बात करें तो उन्हें भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खंडवा में लगातार 2 दिनों से हवा आंधी के साथ बारिश का दौर जारी है। जहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के लिए जो है ये बारिश आफत बन के आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है कि खेत में, यहाँ पर प्याज की फसलें आप देख सकती हैं। जो किसान प्याज की फसलें हैं उन पे जो है फंगस लगना जो है शुरू हो गया। मतलब पहले तो किसानों को जो है प्याज का भाव नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अब इस तरीके की बेमौसम बारिश ने जो है किसानों को वो भाव से भी जो है वंचित कर दिया है। देखिए भारतीय किसान संघ की भी बात करूँ तो बारिश होने के बाद जो है भारतीय किसान संघ के जो नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं और खेतों तक जाके जो है अब जो है किसानों की फसलों का हाल जान रहे हैं। देखिए जो किसानों ने जो प्याज है उन पे जो है फंगस लगना शुरू हो चुकी है बारिश के कारण। कुछ किसान भी मौजूद है, कुछ किसान नेता भी मौजूद है, उनकी बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, किस तरीके से किसानों के लिए आफत है? बारिश तो पिछले 20-25 दिन से महीने से हो रही है जिले में, लेकिन 2 दिन से इतनी बारिश हुई कि इतनी बारिश तो बारिश में नहीं होती। इससे जो प्याज की जो गर्मी वाली प्याज थी, कली का रोप था, जितनी भी मतलब सब्जी भाजी की फसलें हैं वो सभी प्रभावित हुई है। पहले ही प्याज के भाव 1 रुपए 2 रुपए किलो थे और उस पर पानी गिरने से किसानों के पूरे अनुमान गीले हो गए हैं और ऐसे भी किसान बहुत दुखी और बहुत चिंतित है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम किसानों को उसकी जो उपज है उसका मूल्य तो दे दे, ताकि किसान इस प्रकार से खेतों में पटक के नहीं रखे। किसान भाव के लालच में बेचारा खेत में रख के रखा, उस पर प्रकृति का आपदा हो गई और ऐसे में किसानों का दोबारा नुकसान हो गया। एक तो भाव नहीं मिले, दूसरी फसल खराब हो गई। सरकार ने किसानों को उसका उचित मूल्य देना चाहिए ताकि किसान अपनी फसल कभी बेच सके। प्याज के अलावा और कौन सी फसलें हैं जिनको नुकसान हुआ है? प्याज के अलावा तरबूज है, खरबूज है, प्याज का रोप है, फिर प्याज का जो बीज निकलता है, गुंडे है, ऐसे मतलब कई प्रकार की फसलें जो इस बार मतलब इसमें होती है गर्मी में, वो मतलब पूरी तरह खत्म हो गई है। इस समय खेतों को धूप से जो उसके वायरस रहते हैं वो खत्म होने का समय है, लेकिन लगातार बारिश के कारण आगामी जो फसल है बारिश वाली वो भी प्रभावित होगी और वो भी किसानों की पूरी तरह नुकसान में जाएगी। देखिए बिल्कुल अली सर, मतलब जहां आम लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ये जो बेमौसम बारिश थी वो किसानों के लिए आफत लेके आई है। इमरान, अभी मौसम विभाग ने कितने और दिन बारिश होने की संभावना जताई है? देखिए बिल्कुल, मैं अभी अब खंडवा की मैं बात कर लूं तो खंडवा में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से मौसम में जो है लगातार बदलाव आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक इसी प्रकार जो है मौसम बना रहेगा और हवा आंधी के साथ बारिश हो सकती है। देखिए कभी धूप और कभी मौसम छाया हुआ है, मतलब अभी कुछ देर बाद और बारिश होने की संभावना जो है जताई जा रही है। अगर बात रास्तों की करें तो रास्तों में क्या जलभराव की स्थिति बारिश के चलते देखी जा रही है, जिससे कि आम जनता को परेशानी हो रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल, रास्तों की भी मैं अगर बात करूं तो हवा आंधियों से कहीं हमने ऐसे हाईवे देखे थे जैसे खंडवा से अमरावती को जोड़ने वाला हाईवे, इंदौर से जो है खंडवा को जोड़ने वाला हाईवे, इन सभी हाईवे पे जो है हवा आंधी के कारण जो है पेड़ गिर गए थे। वहीं जो है नगर निगम की भी पोल हमने देखी थी, शहरी क्षेत्रों में जो है नालों का पानी जो है सड़कों पे आ चुका था। तो कहीं ना कहीं अब जो ये बारिश है, बेमौसम बारिश, लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। इमरान, जरा एक बार और तस्वीर दिखा दीजिए हमें खेतों की, किस तरह से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है और साथ ही फसल बर्बाद हो रही है। तस्वीर दिखाइए जरा एक और बार दर्शकों को। हाँ देखिए बिल्कुल, आप तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त तो हम जो है प्याज के खेत में मौजूद हैं और यहाँ के जो प्याज के हाल आप देख सकते हैं। जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी उसी के कारण जो है प्याज की फसल में जो है फंगस लगना शुरू हो चुका है। मतलब 2-1 दिन में ये प्याज अब जो है सड़ना शुरू हो जाएंगी। और जो किसानों को जो भाव मिल रहा था, किसानों का कहना है कि जो मंडी में उनको भाव मिल रहा था 2 से 5 रुपए किलो में, अब वो भाव भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो प्याज है उखाड़ने से पहले ही खेत में सड़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है कि सरकार जो है इनकी फसलों तक के अधिकारियों को भेजे और उसका सर्वे कराए, उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है जो प्याज की फसल है
उसे काफी नुकसान पहुंचा है। इमरान हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी बुरहानपुर से मौसम तड़वी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम, लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है, लेकिन इस समय बुरहानपुर की कैसी स्थिति है, जरा तस्वीर के माध्यम से हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, मोहम्मद बम्बाड़ा, फोपनार, पिपरी रैयत, यहाँ पर बारिश ने काफी तांडव मचाया है। तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरे हैं और सबसे मेन बात जो यहाँ पर होती है केला फसल, वो केला फसल पूरी तरीके से कई क्षेत्रों में बर्बाद हो चुकी है। जो केला पक गया था, जो केला कटने वाला था, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। और आज सुबह से ही कलेक्टर, सांसद और ग्रामीण क्षेत्र जहाँ नुकसान हुआ है वहां पर पहुंचे और बारीकी से इसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बाद ही किसानों को राहत मिले। लेकिन देखिए, ये जो मौसम होता है अप्रैल का, ये अप्रैल का मौसम जो होता है गर्मी का होता है, लेकिन इस दौरान बारिश होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और किसानों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि किसानों की जो केला फसल होती है पकने का समय होता है और इसी समय अधिक से अधिक किसानों का केला निकलता है। लेकिन इस समय बारिश होने से उनकी केला फसल बर्बाद हो गई है। बिजली के पोल गिर गए हैं। आंधी तूफान का तांडव इतना था कि लोगों के घर, टीन, मकान सब जमींदोज हो गए। केला फसल जमींदोज हो गई है और कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और इसी नुकसान का पूर्ति जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से यहाँ पर बर्बादी देखी जा रही है, यानी कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन किसानों के लिए बारिश और ओले जो हैं परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको एमपी में बारिश और ओले की लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर बर्बादी की बारिश देखी जा रही है। फसलें जो है पूरी तरह से खराब है। हालांकि किसानों की मांग भी सामने आ रही है कि सरकार इन फसलों का जायजा ले और साथ ही हमें मुआवजा देने का कोशिश भी यहाँ पर सरकार करे, किसानों की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है, लगातार फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज आंधी तूफान के चलते जो टावर हैं, बिजली के खंभे हैं, वो भी उखड़कर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते खासा परेशानियों को, आवागमन में परेशानी जो है देखी जा रही है। तस्वीर देखिए बुरहानपुर से, सीहोर से, खंडवा से, मंदसौर से, आगर मालवा, विदिशा, अलीराजपुर, भोपाल की तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश और ओले का अलर्ट भी जारी कर दिया है और अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है। इसी बीच लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इस गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि खास तौर पर देखा जाता है कि अप्रैल के महीने में तेज धूप और गर्मी से लोग जूझते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब बारिश के चलते कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बारिश से परेशान भी हैं। हालांकि खास तौर पर किसानों को ये बारिश जो है परेशान कर रही है, क्योंकि फसलें जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसान हैं वो परेशान हैं, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं केले की फसल की बात करें या फिर प्याज की फसल की बात करें, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं बैतूल से। अमित, लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है, इस समय बैतूल की कैसी स्थिति है? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से आसमान में छाए हुए हैं, जिसके कारण जो है किसानों की जो परेशानी है और भी बढ़ गई है। जो मौसमी फसलें हैं वह भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। गेहूं की बात करें कि तो कुछ क्षेत्रों में जो पकी हुई फसलें थी वह भी खराब हो चुकी है। इसके कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब किसानों के सामने यह है कि जो पकी फसल थी उसका जो प्रशासन है वह समय पर सर्वे कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। आपको बता दूं कि जिन नदियों में अभी तक जो नदियाँ सूखी पड़ी थी, अब उनमें पानी भी आना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मौसम में जो गिरावट हो रही है उसके कारण प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है कि जो किसानों की फसलों का नुकसान जो हुआ है उसको जल्द से जल्द सर्वे कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। जी, तो इस समय अगर तापमान की बात करें तो बैतूल में कितना तापमान है? जी, आपको बता दूं कि जो तापमान इस भीषण गर्मी के समय में लोग घर से निकलना दुर्भर हो जाता था, उस समय अब जो अधिकतम तापमान है 38 डिग्री का यहाँ पर अधिकतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।